दोस्तों, द रणवीर शो हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो न केवल रोमांचक है बल्कि हमारे भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। आज हम एक अनोखे सफर पर निकलेंगे, मंगल ग्रह की ओर। एक ऐसी यात्रा जो हमें हमारे सौरमंडल के एक रहस्यमय सदस्य के बारे में बहुत कुछ सिखाएगी। हम कल्पना की सीमाओं को लांघकर लाल ग्रह की सतह पर कदम रखेंगे, जो सदियों से इंसानों की जिज्ञासा का केंद्र रहा है। प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक विज्ञान तक मंगल हमेशा से हमारे सपनों और खोजों का हिस्सा रहा है। आपने फिल्मों, कहानियों और अपने सपनों में भी मंगल को देखा होगा। यह लाल ग्रह अपनी रहस्यमय आभा के साथ हमेशा से ही लेखकों, फिल्म निर्माताओं और वैज्ञानिकों को प्रेरित करता रहा है। लेकिन असली सवाल है, क्या हमारी कल्पनाएं वास्तविकता से मेल खाती हैं? क्या वहां कभी जीवन था या भविष्य में हो सकता है? क्या मंगल ग्रह कभी पृथ्वी जैसा हरा भरा और रहने योग्य था? वैज्ञानिक लगातार इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। वे मंगल की चट्टानों, मिट्टी और वातावरण का अध्ययन कर रहे हैं ताकि अतीत के छिपे हुए संकेतों को उजागर किया जा सके। मंगल की सतह पर ऊंचे पहाड़ जैसे कि ओलंपस मॉन्स, जो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, गहरी घाटियां, वेल्स मैरिनेरिस जो ग्रैंड कैनियन से भी कई गुना बड़ी है, और सूखी नदियों के निशान हैं। ये सभी हमें मंगल के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। संकेत कि वहां कभी पानी बहता था। यह पानी शायद झीलों, नदियों और यहां तक कि महासागरों के रूप में मौजूद था। जहां पानी होता है वहां जीवन की संभावना बढ़ जाती है। पानी जीवन का आधार है और मंगल पर इसकी मौजूदगी ने हमेशा से वैज्ञानिकों को उत्साहित किया है। इसी वजह से नासा और ISRO जैसी एजेंसियां, दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियां मंगल पर मिशन भेज रही हैं। इन मिशनों का उद्देश्य है मंगल की सतह और वातावरण का अध्ययन करना और जीवन के संकेतों की तलाश करना। लेकिन आज मंगल एक ठंडा, सूखा और वीरान ग्रह है। यह एक ऐसा रेगिस्तान है जहां जीवन का कोई स्पष्ट संकेत नहीं है। उसका वायुमंडल बेहद पतला है, जो पृथ्वी के वायुमंडल का केवल 1% है, और सबसे बड़ा खतरा है रेडिएशन। मंगल पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसलिए सतह पर रेडिएशन का स्तर बहुत अधिक है, जो जीवन के लिए हानिकारक है। सवाल उठता है, क्या मंगल ग्रह को फिर से रहने योग्य बनाया जा सकता है? एक समय में पानी से भरा ग्रह आज इतना बेजान क्यों है? क्या जलवायु परिवर्तन ने मंगल को इस स्थिति में पहुंचाया? इसका जवाब छुपा है मंगल के मैग्नेटिक फील्ड में। माना जाता है कि मंगल ने अरबों साल पहले अपना मैग्नेटिक फील्ड खो दिया था। आज हम जानेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है और यह कैसे काम करता है। यह किसी ग्रह के लिए क्यों जरूरी है और यह कैसे ग्रह को हानिकारक सौर हवाओं से बचाता है, और मंगल ने अपनी यह ढाल कैसे खो दी। इस घटना ने मंगल के वातावरण को कैसे प्रभावित किया और क्या इसे बदला जा सकता है? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम एक रोमांचक खोज पर निकलने वाले हैं। क्योंकि हम मंगल के रहस्यों की गहराई में उतरने वाले हैं। हम वैज्ञानिक खोजों, तकनीकी चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। यह सफर रोमांचक और ज्ञानवर्धक होने वाला है, तो सीट बेल्ट बांध लीजिए और हमारे साथ मंगल ग्रह की यात्रा पर चलिए। मंगल की कहानी समझने से पहले हमें कुछ बुनियादी बातों को समझना होगा। हमें जानना होगा मैग्नेटिक फील्ड क्या है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो किसी चुंबक या विद्युत आवेश के चारों ओर मौजूद होता है और यह अन्य चुंबकों या आवेशों पर बल लगाता है। आपने स्कूल में चुंबक से खेला होगा। आपने देखा होगा कि कैसे चुंबक लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है। वही अदृश्य ताकत जो लोहे को खींचती है और उसे अपनी तरफ आकर्षित करती है, उसे ही चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यह क्षेत्र रेखाओं के रूप में फैला होता है जो चुंबक के ध्रुवों से निकलती हैं और वापस उसी में प्रवेश करती है। हमारी पृथ्वी भी एक विशाल चुंबक है। यह एक विशालकाय चुंबक की तरह व्यवहार करती है, जिसका उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है। उसके कोर में पिघला हुआ लोहा और निकल घूमता है, एक गतिशील प्रक्रिया जो विद्युत धाराएं उत्पन्न करती है, जिससे एक शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड बनती है। यह मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के चारों ओर एक विशाल क्षेत्र में फैली हुई है। यह फील्ड पृथ्वी के चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह है, जो हमें कई तरह के खतरों से बचाता है, जो हमें अंतरिक्ष के खतरों से बचाती है। यह हानिकारक विकिरण और ऊर्जावान कणों को विक्षेपित करती है। सूरज लगातार सोलर विंड, चार्ज्ड पार्टिकल्स की आंधी भेजता है, जो हमारे ग्रह के लिए एक बड़ा खतरा हो सकती है, जो वायुमंडल को उड़ा सकती है। अगर सोलर विंड सीधे वायुमंडल से टकराती है तो यह धीरे धीरे उसे नष्ट कर सकती है। पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड इस सोलर विंड को मोड़ देता है,
और हमें इस खतरे से बचाता है जैसे नदी पत्थर के पास से बह जाती है। यह एक प्राकृतिक सुरक्षा प्रणाली है जो जीवन के लिए आवश्यक है। इसके बिना वायुमंडल और पानी दोनों खत्म हो जाते और पृथ्वी एक बंजर ग्रह बन जाती और रेडिएशन जीवन को असंभव बना देता। उच्च स्तर का विकिरण जीवित प्राणियों के लिए घातक हो सकता है। यही अदृश्य ढाल पृथ्वी को जीवन के लिए आदर्श बनाती है। यह सुनिश्चित करती है कि हम सुरक्षित और संरक्षित रहें। लेकिन मंगल के साथ ऐसा नहीं है। उसने अपना कवच खो दिया और इसका परिणाम आज हम देख सकते हैं। अब सवाल है, मंगल ने अपना मैग्नेटिक फील्ड कैसे खोया? अरबों साल पहले मंगल के कोर में भी पिघला हुआ लोहा था जिससे उसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड बनता था। लेकिन मंगल का आकार छोटा है, पृथ्वी के मुकाबले सिर्फ 10%। इसका मतलब उसकी अंदरूनी गर्मी जल्दी खत्म हो गई। जैसे छोटा कप चाय जल्दी ठंडी हो जाती है, वैसे ही मंगल का कोर भी जल्दी ठंडा हो गया। कोर के ठंडा होते ही पिघले हुए धातु का घूमना रुक गया और डायनेमो इफेक्ट बंद हो गया। नतीजा, मंगल ने अपना सुरक्षा कवच खो दिया और सोलर विंड ने उस पर सीधा हमला शुरू कर दिया। यह घटना मंगल के लिए विनाशकारी थी। वह एक संभावित जीवनदायी ग्रह से वीरान रेगिस्तान में बदल गया। मंगल की किस्मत उसके कोर की गर्मी पर निर्भर थी और जब वह बुझ गई तो सब कुछ बदल गया। जैसे ही मंगल का मैग्नेटिक फील्ड खत्म हुआ, सोलर विंड ने उसका वायुमंडल उड़ाना शुरू कर दिया। लाखों करोड़ों चार्ज्ड पार्टिकल्स वायुमंडल की गैसों को अंतरिक्ष में ले जाते रहे, धीरे धीरे लेकिन लगातार। एक समय जो वायुमंडल घना था, आज वह पृथ्वी के वायुमंडल का 1% भी नहीं बचा। वायुमंडल के पतले होने से मंगल का तापमान गिर गया। अब औसत तापमान -60 डिग्री सेल्सियस से भी कम है। इतने कम दबाव और तापमान में सतह पर पानी टिक नहीं सकता। या तो वह भाप बनकर उड़ गया या बर्फ में बदल गया। नदियों और झीलों से भरा मंगल अब बर्फीला सूखा रेगिस्तान बन गया। पानी के बिना पृथ्वी जैसा जीवन असंभव हो गया। मंगल की जलवायु पूरी तरह बदल गई। आज मंगल का वायुमंडल इतना पतला है कि वहां बिना स्पेस सूट के खड़ा होना नामुमकिन है। ये एक डरावनी सच्चाई है। अब बात करते हैं मंगल के सबसे बड़े दुश्मन रेडिएशन की। पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड और घना वायुमंडल हमें सोलर और कॉस्मिक रेडिएशन से बचाते हैं। लेकिन मंगल पर न तो कवच है, न ही पर्याप्त वायुमंडल। रेडिएशन सीधे सतह तक पहुंचती है। वहां रेडिएशन का स्तर इतना ज्यादा है कि बिना सुरक्षा के इंसान कुछ ही समय में बीमार पड़ सकता है। यह सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि किसी भी जीवन के लिए घातक है। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर मंगल पर कभी माइक्रोब्स रहे भी होंगे तो सतह की रेडिएशन ने उन्हें खत्म कर दिया होगा। इसलिए जीवन के सबूत खोजने के लिए वैज्ञानिक सतह के नीचे खुदाई करते हैं। मंगल पर इंसानी बस्ती बसाने के लिए हमें ऐसे घर और स्पेससूट चाहिए जो इस रेडिएशन को रोक सकें। यह सबसे बड़ी चुनौती है। अब तुलना करते हैं हमारी पृथ्वी और मंगल की। पृथ्वी नीले महासागर, हरे जंगल, जीवन से भरी। मंगल ठंडा, लाल, वीरान। दोनों की शुरुआत एक जैसी थी, लेकिन किस्मत अलग, क्योंकि पृथ्वी के पास आज भी मजबूत मैग्नेटिक फील्ड है। पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड और वायुमंडल मिलकर हमें सुरक्षित रखते हैं। ऑक्सीजन, तापमान और यूवी सुरक्षा देते हैं। नॉर्दर्न लाइट्स इसी सुरक्षा कवच का नतीजा है। मंगल पर ऐसा कुछ नहीं। मंगल पर दिन रात के तापमान में भारी अंतर है। पानी तरल रूप में नहीं टिकता। पृथ्वी पर जीवन का आधार मजबूत मैग्नेटिक फील्ड और स्थिर वातावरण। यह तुलना हमें सिखाती है पृथ्वी को हल्के में न लें, इसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। मंगल पर रहना आसान नहीं। यह किसी फिल्म जैसा नहीं, बल्कि असली चुनौती है। सबसे बड़ी चुनौती रेडिएशन। हमें मजबूत सुरक्षित ठिकाने चाहिए, शायद जमीन के नीचे या मोटी दीवारों वाले। दूसरी चुनौती सांस लेने की। मंगल के वायुमंडल में ऑक्सीजन लगभग नहीं है। वैज्ञानिक मॉक्सी जैसी तकनीक पर काम कर रहे हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बना सके। तीसरी चुनौती पानी और भोजन। पानी बर्फ के रूप में है, लेकिन उसे निकालना और साफ करना मुश्किल है। भोजन के लिए मंगल पर ही खेती करनी होगी। ग्रीन हाउस, खास मिट्टी और मजबूत पौधे चाहिए। तकनीकी के साथ साथ मनोवैज्ञानिक चुनौती भी है। अकेलापन, तनाव और पृथ्वी से दूर रहना। मंगल पर बस्ती बसाना सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, इंसानी सहनशीलता और सहयोग की भी परीक्षा है। इतने सारे चैलेंज के बाद भी क्या मंगल पर इंसानी जीवन संभव है? जवाब है हाँ, लेकिन यह बेहद मुश्किल और समय लेने वाला सफर है। इंसान चुनौतियों से हार नहीं मानता। मंगल हमारा अगला बड़ा लक्ष्य है। एक आइडिया है मंगल को टेराफॉर्म करना,
यानी उसे पृथ्वी जैसा बनाना। लेकिन यह सैकड़ों हजारों साल ले सकता है। फिलहाल फोकस है छोटी आत्मनिर्भर बस्तियां बनाना जो मंगल के संसाधनों का इस्तेमाल करें। इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन, मंगल की मिट्टी से ईंटें, बर्फ से पानी, वायुमंडल से फ्यूल बनाना। अगर हम यह कर पाए तो मंगल पर रहना आसान और सस्ता हो जाएगा। मंगल का भविष्य अनिश्चित है, लेकिन उम्मीदें जिंदा हैं। हर मिशन हमें उस सपने के करीब ले जाता है। मंगल की कहानी हमें सिखाती है, एक ऐसा ग्रह जो कभी हमारी पृथ्वी जैसा ही था, लेकिन आज एक वीरान रेगिस्तान है। इसकी चट्टानें लाल हैं, आसमान धुंधला है और हवा में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं है। एक अदृश्य मैग्नेटिक फील्ड जो कभी मंगल को हानिकारक सौर विकिरण से बचाता था, आज गायब हो चुका है। इसने मंगल के वायुमंडल को छीन लिया, पानी को भाप बना दिया और जीवन की संभावना को खत्म कर दिया। एक ग्रह की किस्मत बदल सकती है। एक छोटी सी गलती, एक प्राकृतिक आपदा या एक तकनीकी विफलता सब कुछ बदल सकती है। मंगल हमें बताता है कि हमें अपने ग्रह की रक्षा करनी चाहिए और उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह सिर्फ मंगल की नहीं, बल्कि उन सभी ग्रहों की कहानी है जो ब्रह्मांड में मौजूद हैं और जो जीवन को आश्रय दे सकते हैं। हमारी पृथ्वी की भी कहानी है, एक नीला ग्रह जो जीवन से भरपूर है और जो हमें सब कुछ देता है। हमें इसकी देखभाल करनी चाहिए और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। जीवन कितना नाजुक और दुर्लभ है। पृथ्वी पर जीवन एक अनमोल उपहार है और हमें इसे संजोना चाहिए। हमें प्रदूषण को कम करना चाहिए, जलवायु परिवर्तन से लड़ना चाहिए और जैव विविधता की रक्षा करनी चाहिए। मंगल हमें खोज और जिज्ञासा की भावना सिखाता है, यह जानने की इच्छा कि ब्रह्मांड में क्या है और हम कौन हैं। नई सीमाएं पार करने की प्रेरणा देता है। हमें हमेशा नए ज्ञान की तलाश में रहना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। मंगल पर जाना सिर्फ एक मिशन नहीं, बल्कि एक चुनौती है जो हमें अपनी सीमाओं को पार करने और बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती है। इंसानियत के लिए एक बड़ी छलांग है। यह हमें दिखाता है कि हम क्या हासिल कर सकते हैं जब हम एक साथ काम करते हैं और एक साझा लक्ष्य के लिए प्रयास करते हैं। अगर कभी पृथ्वी पर आपदा आती है तो हमें कहीं और जाने की जरूरत होगी और मंगल एक संभावित विकल्प है, तो मंगल हमारा दूसरा घर बन सकता है। हमें इसे रहने योग्य बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन यह संभव है। सबसे जरूरी, मंगल हमें उम्मीद सिखाता है। उम्मीद है कि हम बेहतर भविष्य बना सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। आज वह वीरान है, लेकिन यह हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। लेकिन विज्ञान से हम उसे बदल सकते हैं। हम मंगल को फिर से हरा भरा बना सकते हैं और वहां जीवन ला सकते हैं। यह सपना हमें एकजुट होकर काम करने और एक साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि मानवता का भविष्य अंतरिक्ष में ही निहित है। असंभव को संभव बनाने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें बताता है कि कुछ भी असंभव नहीं है अगर हम प्रयास करें और कभी भी हार न मानें। अगली बार जब आप आसमान में लाल तारा देखें तो उसे सिर्फ एक ग्रह के रूप में नहीं, बल्कि एक संभावना के रूप में देखें। याद रखिए, वह सिर्फ एक बिंदु नहीं, बल्कि एक चुनौती है जो हमें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती है, बल्कि हमारी जिज्ञासा और भविष्य की कहानी है। यह हमें बताता है कि हम क्या हासिल कर सकते हैं जब हम एक साथ काम करते हैं और एक साझा लक्ष्य के लिए प्रयास करते हैं। धन्यवाद। द रणवीर शो के साथ जुड़े रहें। जय हिंद।